अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, थैंक यू अगेन फॉर सपोर्टिंग द चैनल। आप अपने कमेंट्स करते रहिए। अगेन दिस इज़ नसीर जावेद और जो हैंडल है वो MJ_नसीर है। पिछली जो मेरी वीडियो थी, जो फर्स्ट वीडियो थी, उसमें मैंने MJ नसीर बोला था, लेकिन इट्स MJ_नसीर जो यूट्यूब का हैंडल है, तो आप उससे सर्च कर सकते हैं। आइए आज चलते हैं आज के टॉपिक के ऊपर। सो आज दो टॉपिक्स हैं। पहला टॉपिक जो होगा वो पाकिस्तान का जो क्रिकेट बोर्ड ने जो अनाउंस किया अज़हर महमूद के ऊपर कि उनको एज अ रेड बॉल कोच उन्होंने मुकर्रर किया है, उसके ऊपर। और दूसरा टॉपिक जो होगा वो हम इंजरीज़ जो पाकिस्तान टीम को फेस कर रही हैं इस वक्त बॉलिंग लाइनअप में, उसके ऊपर हम बात करेंगे और उसमें हम देखेंगे, एक क्रिटिकल व्यू रखेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। सो सबसे पहले बात करते हैं अज़हर महमूद के ऊपर। अज़हर महमूद को अगर आप देखें तो अज़हर महमूद जो है वो 2016 से पाकिस्तान के कोच किसी ना किसी कैपेसिटी से चलते आ रहे हैं। पहले वो बॉलिंग कोच थे 2020 आई थिंक 2016 से 2019 तक जो है उन्होंने बॉलिंग कोच एज अ बॉलिंग कोच जो है वो उन्होंने सर्व किया पाकिस्तान को, और उसके बाद वो असिस्टेंट कोच बने। सो असिस्टेंट कोच ऑफ ऑल फॉर्मेट्स, सो तीनों फॉर्मेट्स T20, ODI, टेस्ट मैचेस, इसमें वो कोच चलते आ रहे हैं जो कि असिस्टेंट कोच की कैपेसिटी में। अब आइए इसमें देखते हैं कि इनकी परफॉर्मेंस जो है, अज़हर महमूद की परफॉर्मेंस जो है वो कैसी है इन अपने टेन्योर्स में। ठीक है, वो असिस्टेंट कोच थे, बट अगर आप चलें पीछे तो उसमें आप देखें कि ही वाज देयर इन एवरी सिचुएशन। आप अगर उठा के देखें, T20 वर्ल्ड कप हुआ, बीच में चैम्पियंस ट्रॉफी हुई, हम USA से हार गए, चैम्पियंस ट्रॉफी में हम जो है वो नॉकआउट्स में क्वालिफाई ही नहीं कर सके। टेस्ट मैचेस में अगर आप चलें तो 2021 to 23 जो साइकिल था वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप का, उसमें पाकिस्तान ने पहले जो साइकिल था उसमें 7th नंबर पे पाकिस्तान ने फिनिश किया। अभी जो साइकिल ख़त्म हुआ है उसमें पाकिस्तान ने बेस्ट पोजीशन ली नीचे से और 9th पोजीशन पे आए। 9 टीमों में से 9वीं पोजीशन पे पाकिस्तान ने अचीव की है पोजीशन, बड़ी मेहनत करके। सो आप अगर इस सिचुएशन में देखें तो अज़हर महमूद साहब जो थे वो इस वक्त पाकिस्तान के कोच थे, असिस्टेंट कोच थे, बट ही वाज द कोच। और उनकी जो परफॉर्मेंसेस हैं वो अगर ऐसी परफॉर्मेंस किसी प्राइवेट कंपनी में किसी कोच की हो या किसी मैनेजर की हो या किसी एम्प्लॉय की हो, जिसमें आपकी कंपनी उस डायरेक्टली इनडायरेक्टली उस पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी से बॉटम पे फिनिश कर रही है इन एवरी क्वार्टर और एवरी ईयर, तो आई थिंक वो आपको प्रमोशन देने की बजाय यही बोलेंगे कि सर आप किसी और जगह अपना बंदोबस्त करें, because we will look for somebody new because you keep failing. So I mean this is ridiculous. आप एक बंदे को कैसे कोच रख सकते हैं जो कि कॉन्स्टेंटली फेल हो रहा है, और कभी भी वो उसने अपनी ऐसा कुछ किया नहीं जिससे पाकिस्तान जो है उसमें आप देखा जाए कि पाकिस्तान ने जीत की हो। अगर आप लास्ट T20 सीरीज़ में जाते हैं और उसको आप देखते हैं कि पाकिस्तान ने बांग्लादेश को हराया, अब उसमें आप अगर नोट करें तो बांग्लादेश की जो टीम थी वो पाकिस्तान जो आई थी उसमें उनके 2-3 की प्लेयर्स खेल नहीं रहे थे, और पाकिस्तान के जो प्लेयर्स थे जो कि PSL खेल चुके थे उन्हीं पिचेस के ऊपर, जिन पिचेस पे मैचेस हुए, तो दे हैड एन अपर हैंड। उसमें कोच कोई भी होता तो रिज़ल्ट यही होता जो हुआ कि पाकिस्तान ने 3-0 से वो सीरीज़ जीत ली। उसके बाद अगर आप देखें पीछे और आप नोट करें कि इन्होंने एक सीरीज़ जो पाकिस्तान की हुई वो इंग्लैंड की हुई थी, राइट, जिसमें इंग्लैंड जो था वो 1-0 से अप था, और फिर पाकिस्तान ने पीछे से आके दे वन
2 टेस्ट मैचेस एंड दे वन द सीरीज 2-1। अगर आप उसको देखें, अब उसमें भी इनका कुछ लेना देना नहीं था। उसमें आपको याद होगा कि जेसन गिलेस्पी जो थे वो कोच थे पाकिस्तान के, और आकिब जावेद जो थे वो पाकिस्तान के यानी कि हेड टू हेड कोच थे, बिकॉज जो कि बाहर से कोचिंग कर रहे थे, और बाद में पॉडकास्ट में आके वो मैच मेंशन कर रहे थे कि पाकिस्तान को कैसे जीतना चाहिए, और पाकिस्तान ने एग्जैक्टली वही किया और पाकिस्तान जीत गया। तो अजहर महमूद हैड नथिंग टू डू विद इट इन दैट विक्ट्री। और फिर वही पोल खुल गई जैसे कि जेसन गिलेस्पी को निकाला पाकिस्तान की पीसीबी ने, तो क्या बना, वेस्ट इंडीज की टीम जो कि नंबर 8 की टीम है, पाकिस्तान से 1 रैंक ऊपर है, लेकिन पाकिस्तान की टीम वेस्ट इंडीज़ की टीम से ऑब्वियसली काफ़ी बेहतर है। वो आती है आपके घर में और वो आपके घर में आके आपको मार जाती है। आप उनसे टेस्ट सीरीज़ नहीं जीत सके। सो ये अगर आपकी परफॉर्मेंस है एज अ कोच, और फिर आपको हेड कोच रख दिया जाए, सो दैट एक्चुअली शोज़ कि पाकिस्तान जो इंतज़ामिया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, वो टेस्ट क्रिकेट को कितनी प्रायोरिटी दे रहे हैं। बिकॉज पीसीबी की जो रिलीज़ आई न्यूज़ की, उसमें उन्होंने मेंशन किया कि हम इनको एज एन इंटरिम कोच रख रहे हैं, और ये इंटरिम कोच जो हैं वो रहेंगे जब तक इनका कॉन्ट्रैक्ट एंड नहीं होता, विच विल बी एंडिंग इन मार्च 26। अब मार्च 26 से पहले पाकिस्तान की सीरीज़ है नवंबर दिसंबर के टाइम फ्रेम में साउथ अफ्रीका से। सो दैट इज़ द होम टेस्ट सीरीज़ जिसमें पाकिस्तान खेलेगा साउथ अफ्रीका से। सो दैट वुड बी हिज असाइनमेंट, हिज फर्स्ट असाइनमेंट, एंड माइट बी द लास्ट वन डिपेंडिंग ऑन द रिजल्ट। लेकिन अभी वो काफ़ी दूर है। आपके पास इतने अच्छे प्रोस्पेक्ट्स हैं, आप जाके देख सकते थे कि आपने किसको कोच रखना है, लेकिन आपने अगर कोच ऐसे बंदे को रखना है जो कि यस मैन है और हर वक्त आपकी बात पे यस कहेगा, बिकॉज वो पिछले टेन्योर और उससे पिछले टेन्योर और उससे पहले चलता आ रहा है और उसने कभी आपके सामने ऑफ नहीं की। और अगर ये क्राइटेरिया है कोचिंग का, ना कि ये क्राइटेरिया हो कि परफॉर्मेंस क्राइटेरिया हो, तो फिर तो ही इज़ द बेस्ट कोच। बट राइट नाउ द वे द पाकिस्तान टीम इज़ प्लेइंग इन टेस्ट मैचेस, कि आप पहले 7वें नंबर पे आए और इस जो करंट साइकिल अभी एंड हुआ है WTC का, उसमें आप 90वें नंबर पे आए, यानी कि बॉटम से टॉप किया आपने। और ये भाई साहब जो थे वो कोच थे, असिस्टेंट कोच थे, बट कोच थे, टीम के साथ थे। और जब ये बॉलिंग में भी थे तो इसी टॉपिक से रिलेटेड जो दूसरा हमारा टॉपिक है, उसमें भी हम इनको देखते हैं कि वो इन्होंने कैसा परफॉर्मेंस किया, जो इंजरीज पाकिस्तान टीम को फेस हो रही हैं। बट जस्ट टू कंक्लूड दिस, आई थिंक दिस इज़ अ वेरी बैड डिसीजन बाय द PCB। आपको देखना चाहिए कि पाकिस्तान की टीम बॉटम पे फिनिश कर रही है पिछले 4 सालों से टेस्ट मैच क्रिकेट में। आपको टेस्ट मैच को प्रायोरिटी देनी चाहिए। आपको ऐसा कोच रखना चाहिए जो कि स्पेशलिस्ट हो रेड बॉल क्रिकेट का। और मेरे ख्याल से तो इनको गैरी कर्स्टन ने पीछे एक पॉडकास्ट हुई थी जिसमें उसने मेंशन किया था कि अगर PCB जो है वो मुझे दोबारा अप्रोच करता है तो आई वुड लव टू कोच पाकिस्तान टीम। सो आई वुड से कि आपको ऐसे इंटरनेशनल कोचेस जो हैं उनको रखना चाहिए। लेकिन PCB ऑब्वियसली जो हिस्ट्री है PCB की, जैसे इन्होंने गिलेस्पी के साथ और गैरी कर्स्टन के साथ किया था और उनको निकाल दिया था दोनों को बगैर किसी ऐसी वजह के जो कि वजह हो, क्योंकि वो यस मैन नहीं थे। तो ऐसी सिचुएशन में तो कोई भी कोच बनना नहीं चाहेगा, तो पीछे फिर अजहर महमूद ही रह जाते हैं। सो टू बी ऑनेस्ट, आई थिंक दिस इज़ अ वेरी बैड डिसीजन, और इससे पाकिस्तान क्रिकेट का कोई अच्छे बेहतरी होने वाली नहीं है, स्पेशली जो टेस्ट क्रिकेट है। बट लेट्स सी व्हाट हैपन्स। आप इसमें अपने कमेंट्स ज़रूर मेंशन कीजिएगा कि आपको ये डिसीजन PCB का कैसा लगा, और आपको अजहर महमूद जो है उनका पाकिस्तान का कोच बनना, उसमें पाकिस्तान के क्या चांसेस लगते हैं WTC में।
जब पाकिस्तान खेलेंगे। हम एक वीडियो करेंगे जिसमें हम पाकिस्तान के WTC के स्केड्यूल के ऊपर हम गहरी निगाह डालेंगे और उस पर देखेंगे कि पाकिस्तान किन किन टीमों से कहाँ कहाँ खेलेगा और क्या चांसेस होंगे पाकिस्तान के इस WTC साइकिल में, क्योंकि वो अभी पाकिस्तान की जो सीरीज़ हैं वो शुरू होनी है इन द विंटर टाइम, तो वी विल डू अ वीडियो ऑन दैट एज वेल। नाउ कमिंग बैक टू आवर सेकंड टॉपिक, कि इंजरी से भर चुका है पाकिस्तान की क्रिकेट टीम की बॉलिंग लाइनअप। शादाब इंजर्ड हो चुके हैं, जिनको आपने सुन लिया होगा, PCB ने भी अभी आज अनाउंस किया कि उनको शोल्डर की इंजरी है। नसीम शाह इंजर्ड है और वसीम जूनियर वो भी इंजर्ड है। और ये तीनों जो थे ये इनके प्राइमरी बॉलर्स थे, जो कि अभी पाकिस्तान ने बांग्लादेश में जाके T20 सीरीज़ खेलनी है। 22 जुलाई से वो शुरू हो रही है, जो तीन T20 मैचेस पाकिस्तान ने बांग्लादेश में जाके खेलने हैं। और फिर उसके बाद वेस्ट इंडीज़ का टूर है पाकिस्तान का, जिसमें पाकिस्तान 6 T20 वेस्ट इंडीज़ में, जिसमें 3 अमेरिका में होंगे और 3 जो है वो वेस्ट इंडीज़ में होंगे। और फिर अफगानिस्तान जो है वो खेलेगा पाकिस्तान से T20 सीरीज़। और फिर एशिया कप आ रहा है जिसमें पाकिस्तान ऑब्वियसली इंडिया के साथ खेलेगा। सो इस सिचुएशन में कि अब आपकी क्रिकेट जो है वो अब शुरू होने वाली है, जुलाई से पाकिस्तान की क्रिकेट शुरू हो जाएगी और फिर वो चलती रहेगी। इसमें 3 की बॉलर्स आपके इंजर्ड हो जाते हैं, कौन जिम्मेदार है? आया के प्लेयर जिम्मेदार हैं या कि जो आपने ये डॉक्टर्स भरे हुए हैं, जो कि पैनल एक बनाया है PCB ने, जो कि इनको चेक करता है, इनकी रिहेबिलिटेशन करता है, वो जिम्मेदार है? आपको याद होगा कि चैम्पियंस ट्रॉफी से पहले जब सैम अयूब की इंजरी हुई थी तो उसमें वो ट्रीटमेंट लेने वो UK गए थे। फिर अगर हम पीछे चलें, जो ऑस्ट्रेलिया में T20 वर्ल्ड कप हुआ था, उसमें शाहीन अफरीदी को पाकिस्तान ने डाल दिया था T20 वर्ल्ड कप में। इन द नॉकआउट स्टेजेस, इन द फाइनल वेयर द गेम वाज ऑन द लाइन, उनकी इंजरी जो है वो रीसर्फेस हो जाती है और पाकिस्तान वो मैच हार जाता है। T20 का वर्ल्ड कप का फाइनल, कौन जिम्मेदार है? अभी ये सीरीज़, अभी ये सिचुएशन जो पाकिस्तान क्रिकेट की बन रही है, जिसमें इनके बांग्लादेश से मैचेस हैं, वेस्ट इंडीज़ से है, फिर आगे एशिया कप है, फिर वर्ल्ड कप भी इतनी दूर नहीं है T20 का। तो आपके जो मेन बॉलर्स हैं, जो पेसर्स हैं आपके, और जो आपके एक की ऑलराउंडर हैं शादाब, वो इंजर्ड हो जाते हैं। एक तो प्लेयर्स की जिम्मेदारी है। प्लेयर्स अपनी इंजरी का बताते नहीं हैं, बिकॉज अनसर्टेनिटी है कि हम अगर बताएंगे तो ये तो हमें साइड पे कर देंगे और कोई इनकी रिप्लेसमेंट आ जाएगी जो कि आके इनसे बेहतर परफॉर्म कर देगी, तो फिर ये टीम में आ नहीं सकते। तो इसलिए खेलते रहो, इवन इफ़ यूर 60% फिट, अपनी इंजरी के बारे में ना बताओ। और जैसे ही वो सरफेस पे आती है, फिर ये 6 महीने के लिए, 3 महीने के लिए की सीरीज़ से पहले बाहर हो जाता है। सो सिर्फ अपने पैसे बनाने के चक्कर में आप जो है ना वो मुल्क का जो है ना वो नहीं सोचते। सो सबसे पहला तो ये रीज़न है कि प्लेयर को सबसे पहले पता चलता है कि यार मैं इस कंडीशन में खेल सकता हूँ, मैं अपना 100% दे सकता हूँ अपनी कंट्री के लिए कि नहीं। लेकिन अगर आपकी कंट्री आपकी प्रायोरिटी ना हो और आपका पे चेक आपकी प्रायोरिटी हो, तो उस सिचुएशन में जो है वो फिर यही रिज़ल्ट निकलता है। दूसरी जो मेन रीज़न है कि जब भी कोई इंजरी होती है तो आपने हर एक प्लेयर को आपने बाहर भेजना होता है। तो आपके पास इतना पैसा है, आप PSL से भी कमाते हैं, आप डोमेस्टिक सीरीज से भी कमाते हैं, आपको ICC भी पैसे देता है, तो आप क्यों नहीं कंडीशन ऐसी बनाते हैं जिसमें जो है वो सारी फैसिलिटीज़ जो है वो PCB जो है वो इन हाउस मैनेज करे। क्योंकि जब आप बाहर के पैनल्स को और बाहर के डॉक्टर्स को अप्रोच करते हैं, सो इन दैट कैपेसिटी आपको एक तो पैसे बहुत लगते हैं, और दूसरी चीज़ ये है कि वही सर्विसेज अगर आपकी इन होम में बिल्ट होंगी तो आप उन चीज़ों को बेहतर एनालाइज करके रिकवरी फास्टर कर सकते हैं। बिकॉज ऑब्वियसली दीज प्लेयर्स विद
विल बी विद देयर फैमिलीज एज वेल, और वहाँ पे भी टेक केयर बेहतर हो सकती है कि जब आप अपनी एक होम कंडीशन में कर रहे हो, जैसे इंडिया करता है। अब इंडिया के प्लेयर्स जब इंजर्ड होते हैं, अनलेस के इट्स लाइक अ वेरी बैड इंजरी, जैसे ऋषभ पंत का एक्सीडेंट हुआ था, तो बाकी जो इंजरीज होती है वो तो उनका बोर्ड जो है वो बाहर तो नहीं भेजता उनके प्लेयर को, वो तो सारे उनके जो BCCI है वो खुद मैनेज करता है। सो व्हाई कैंट द PCB डू इट? दे हैव द मनी बट दे डोंट यूज द मनी इन द राइट प्लेसेस, दैट्स द इशू। सो PCB जो है उसके ऊपर ये जिम्मेदारी आती है कि वो अपने डॉक्टर्स के पैनल को बेहतर करे। और आप पहले ये स्टोरी सुन चुके हुए हैं, शुएब अख्तर से भी सुन चुके हुए हैं, पाकिस्तान के बाकी जो प्लेयर्स हैं उनसे भी सुन चुके हैं, वसीम अकरम से, जो कि लेजेंड्स रहे हैं पीछे, कि जब वो इंजर्ड होते थे तो वो तो पाकिस्तान के जो क्रिकेट बोर्ड के डॉक्टर्स हैं उनसे बात ही नहीं करते थे, क्योंकि वो इंजरी उनकी नी की होती थी तो वो दवाई जो है वो सर दर्द की देते थे उनको, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता था कि इंजरी जो है वो एक्चुअली हुई किस जगह की है। दे कुड नॉट डायग्नोज इट प्रॉपरली। सो ये जो पैनल्स हैं, क्योंकि इतने अच्छे अच्छे डॉक्टर्स हैं पाकिस्तान के जो कि इंटरनेशनली अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, यूरोप में सारे अवेलेबल हैं, जो कि PCB जिनको हायर कर सकता है और उनकी सर्विसेज लेके दे कैन क्रिएट अ गुड पैनल ऑफ डॉक्टर्स जिनकी ऑब्वियसली एजुकेशन भी अच्छी है, उनकी डिग्रीज भी अच्छी हैं और उनका एक्सपीरियंस भी एक ब्रॉड है। सो दे कैन डू इट बट दे डोंट वांट टू डू इट। और फिर यही होता है कि जैसे ही आपका एक कोई की सीरीज शुरू होनी लगती है तो आपके पास इंजरीज की लाइन लग जाती है, या आपका कोई बहुत ही बड़ा की प्लेयर जो है वो इंजर्ड हो जाता है और आप फिर उस टूर्नामेंट में बैठ जाते हैं। सो आई वुड से कि ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है PCB की। सो अगर आप शादाब की इंजरी की टाइमलाइन को देखें तो दे आर सेइंग कि ही विल बी आउट फॉर 3 months आफ्टर ही अंडरगोज द सर्जरी। तो उनको शोल्डर सर्जरी, जो उनको शोल्डर पेन है, जब डॉक्टर्स ने देखा तो उन्होंने बताया कि इनको शोल्डर सर्जरी की ज़रूरत है, जिसके लिए वो UK जाएंगे और वहाँ पे सर्जरी होगी और फिर रिहेबिलिटेशन में तकरीबन 3 महीने लगेंगे। सो लेट्स सी, अब 3 महीने कहाँ से इन्होंने उठा लिया है, अभी सर्जरी हुई नहीं है, रिहेबिलिटेशन शुरू हुई नहीं है और इन्होंने कह दिया कि 3 महीने लगेंगे। अरे भाई, पहले सर्जरी हो जाएगी, फिर वो डॉक्टर बताएगा ना कि कब कितना टाइम लगेगा उसको सॉल्व होने में, कितना एक्चुअल टाइम लगेगा, और रिहेबिलिटेशन में सर्जरी कैसी जाती है, फिर वो सब चीज़ें डिपेंड करती हैं। तो आप पहले से कैसे टाइमलाइन दे सकते हैं कि 3 महीने में ठीक होके वो आ जाएंगे? सो अगेन द कम्युनिकेशन इज़ नॉट क्लियर। नसीम शाह की जो इंजरी है, मैं आपको ये रिपोर्ट कर रहा हूँ, अभी तक किसी ने ये रिपोर्ट नहीं किया, और ना ही जो है वो वसीम जूनियर के ऊपर किसी ने रिपोर्ट किया है कि इनको भी इंजरीज़ हैं, और इनकी इंजरीज अभी सरफेस पर नहीं आई। सॉरी गाइस। सो इनकी इंजरीज जो है वो भी सरफेस पे नहीं आई। सो इस सिचुएशन में जो मेजर चीज़ है वो ये है कि PCB को क्लियरली कम्युनिकेट करना चाहिए और क्लियरली मेंशन करना चाहिए कि कौन प्लेयर इंजर्ड है, ताकि आप उनकी रिप्लेसमेंट्स को अभी से मैनेज करना शुरू कर दें। बिकॉज पाकिस्तान की ओवरसीज़ सीरीज़ है, पाकिस्तान ने जो है वो जाना है वेस्ट इंडीज़। सो अगर आप अभी से उस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे तो देन देयर विल बी अ प्रॉब्लम डाउन द लाइन। और अगर हाफ फिट प्लेयर से आप खेलेंगे तो फिर आप एक्चुअली यू विल बी इन अ सिचुएशन जहाँ पे आपकी टीम जो है वो फिर अगेन कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी। सो गाइज, प्लीज़ मेंशन इन द कमेंट्स कि आपको ये दोनों जो टॉपिक्स थे आज के वो कैसे लगे, अज़हर महमूद के ऊपर और पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं वो जो इंजरीज मैंने आपको बताई हैं। और अगेन प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। अपना आप लोग ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट और अल्लाह हाफ़िज़।